सैटेलाइट तस्वीरों में पहली बार दिखा भारत का स्टेल्थ फाइटर AMCA DRDO कर रही गायब होने का टेस्ट। इंडियन एयरफोर्स को 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट की ज़रूरत है और इसी कड़ी में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA को डेवलप किया जा रहा है। इस विमान को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और DRDO मिलकर डेवलप कर रहे हैं। इस विमान को पूरी तरह ऑपरेशनल होने में 10 साल से भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। इसी बीच एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें एक फाइटर जेट का ढांचा दिखाई दे रहा है जो कुछ उस मॉडल से मिलता है जिसे एरो इंडिया 2025 में डिस्प्ले पर रखा गया था। सैटेलाइट इमेज है तो कोई लोकेशन भी होगी और वो लोकेशन है हैदराबाद के दुंगी। इसी बीच एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। इसमें एक फाइटर जेट का ढांचा दिखाई दे रहा है जो कुछ उस मॉडल से मिलता है जिसे एरो इंडिया 2025 में डिस्प्ले पर रखा गया था। सैटेलाइट इमेज है तो कोई लोकेशन भी होगी और वो लोकेशन है हैदराबाद के दुंडीगल में मौजूद DRDO की ऑरेंज आउटडोर रडार क्रॉस सेक्शन एनालिसिस एंड जियोमेट्री इवैल्यूएशन फैसिलिटी यानी DRDO की लैब। इसे खुले में इस एयरक्राफ्ट को इसलिए भी रखा गया है ताकि इसका रेडियो बिहेवियर चेक किया जा सके। आसान भाषा में कहें तो चेक ये किया जा रहा है कि रडार वेव्स के सामने एयरक्राफ्ट का ढांचा कैसे रिस्पॉन्स करता है। इसको बोलचाल की भाषा में कहा जाता है रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS। ये RCS जितना कम होगा रडार पर विमान उतना ही छोटा दिखेगा। RCS जितना ज़्यादा होगा रडार उतनी आसानी से विमान को ढूंढ लेगा। ये देखिए इमेज में आप देख सकते हैं। इसको ऐसे समझिए कि अमेरिकन के बनाए F-35 और रसियन Su-57 जैसे विमानों का RCS काफ़ी कम है। रडार पर ये मुश्किल से नज़र आते हैं और आते भी हैं तो साइज़ इतना छोटा दिखता है जिससे ये पता करना मुश्किल होता है कि स्क्रीन पर दिख रही चीज़ सचमुच का फाइटर जेट है या नहीं। ऑरेंज फैसिलिटी में AMCA की उपस्थिति। दुंडीगल की ये ऑरेंज फैसिलिटी एयरफोर्स अकादमी के बिल्कुल नज़दीक है। दुंडीगल की फैसिलिटी जहां AMCA दिखा है वो इसलिए भी खास है क्योंकि ये भारत की सबसे एडवांस RCS मेजरमेंट फैसिलिटी है। यहाँ विमान को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर टेस्ट कर ये देखा जाता है कि वो कितनी रडार तरंगे सोख रहा है और कितनी वापस भेज रहा है। टेस्ट के परिणामों के मुताबिक डिज़ाइन में बदलाव किए जाते हैं। सब टेस्ट्स के बाद आखिर में विमान उस लेवल पर पहुंचता है जहां रडार की तरंगों को वो पूरी तरह सोख लेता है या दूसरी दिशा में भेज देता है। विमानों में RCS कम करने के लिए हथियारों को विमान के निचले हिस्से में रखा जाता है। इसे इंटरनल वेपन बे कहा जाता है। विमान के अगले हिस्से में कॉकपिट पायलट के बैठने की जगह के अगल बगल लगे एयर इनलेट को भी अलग तरह से बनाया जाता है जिससे विमान का RCS कम होता है। रडार क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा विमान के डिटेक्ट होने की संभावना भी उतनी ही कम होगी। सूत्रों की माने तो AMCA के नए डिज़ाइन में डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट DSI तकनीक जोड़ी गई है। जहाज के इंजन में हवा आने की जगह होती है। इस एयर इनटेक कहते हैं जिसे। अब देखते हैं ये क्या है एयर इनटेक। पारंपरिक एयर इनटेक में खास प्लेट्स होती हैं जिन्हें डाइवर्टर प्लेट्स कहते हैं जो रडार पर दिखाई दे सकती थी। नए डिज़ाइन में जो प्लेट्स लगाई गई हैं उन्हें डाइवर्टर लेस बनाने की कोशिश की जा रही है यानी रडार पर विजिबिलिटी कम रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई देने वाला एयरफ्रेम AMCA का फाइनल डिज़ाइन नहीं है। अभी टेस्टिंग चल रही है और टेस्टिंग के बाद फाइनल डिज़ाइन बनकर सामने आएगा। अब तक आपने पढ़ा सुना होगा कि ये 5वें जनरेशन का जेट हो सकता है। आइए जानते हैं जनरेशन के बारे में। फाइटर जेट्स के जनरेशन उनकी डिज़ाइन, हवा में उनकी मजबूत उड़ान और उनकी अलग अलग तरह के हथियार कैरी करने की क्षमता से डिसाइड होते हैं। जो जहाज इन मापदंडों पर जितना ऊपर उतनी ऊंची उसकी जनरेशन।
अमेरिका, रसिया और चाइना के पास इस समय 5वें जनरेशन के जेट फाइटर हैं। F-22, F-35, Su-57, J-20 और J-35 इसी लिस्ट में आते हैं और भारत जिस तेजस मार्क फर्स्ट को डेवलप कर रहा है वे 4थे जनरेशन का फाइटर जेट है। पाकिस्तान को भी मिल सकता है 5th जनरेशन का जेट। चीन ने स्टेल्थ फाइटर बनाकर उनकी तैनाती भी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अब न सिर्फ एयरफोर्स बल्कि नेवी के अपने तीनों एयरक्राफ्ट करियर पर भी स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात कर रहा है और चीन पाकिस्तान की डिफेंस पार्टनरशिप को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले सालों में पाकिस्तान को भी चाइनीज़ स्टेल्थ या 5th जनरेशन जेट मिल सकते हैं। ऐसे में ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि भारत के बेड़े में ऐसे विमान हों जो चीन के J-35 जैसे उन्नत टेक्नोलॉजी वाले विमानों से टक्कर ले सकें। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि AMCA को पूरी तरह एयरफोर्स को मिलने में 1 दशक लग सकता है। देरी के बावजूद स्टेल्थ जेट की कवायद जारी। जेट्स की कमी को देखते हुए बीते कुछ समय से सरकार इस प्रोग्राम में तेजी लाने की कोशिश भी कर रही है। यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय ने सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल की जगह प्राइवेट कंसोर्टियम बिजनेस ग्रुप्स को AMCA प्रोजेक्ट में शामिल करने का फैसला किया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इसके लिए 3 कंसोर्टियमों को शॉर्टलिस्ट किया है। ये 3 कंसोर्टियम कौन से हैं? पहला टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड, दूसरा लार्सन एंड ट्रूबो L&T प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, तीसरा भारत फोर्ज प्लस BEML। इस फाइटर जेट के मामले में सरकार बहुत सोच समझकर आगे बढ़ रही है, जो कि भारत को ये जेट अगले कुछ सालों में चाहिए और क्वालिटी से समझौता करने का सवाल ही नहीं है। ऐसे में सरकार ने बिडिंग यानी बोली जीतने वाली कंपनी के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। जिस भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए चुना जाएगा उसे सारी शर्तों को पूरा करना होगा। कौन कौन सी होंगी शर्तें? जैसे पहली, चुनी गई कंपनी को विमान के ढांचे से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इंजन से जुड़े सिस्टम, फ्यूल सिस्टम और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम तक सब तैयार करना होगा। दूसरा, कंपनी को टेस्टिंग के लिए ज़रूरी सुविधाएं और ग्राउंड सपोर्ट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना होगा। तीसरा, रक्षा मंत्रालय ने इस पूरे प्रोग्राम के लिए 7 साल का समय तय किया है। पहला प्रोटोटाइप खरीद का आदेश मिलने के 30 महीने के भीतर उड़ान भरना चाहिए। 64 महीनों के अंदर सभी 5 प्रोटोटाइप उड़ान के लिए तैयार होने चाहिए। अगला, कंपनी को 84 महीनों के भीतर करीब 1800 टेस्ट उड़ानें पूरी करनी होंगी। इस प्रोजेक्ट के लिए बोली जमा करने की आखिरी तारीख 27 जुलाई 2026 रखी गई है। इंडियन एयरफोर्स फिलहाल MiG-29 सुखोई Su-30 MKI राफेल, मिराज 2000, जगुआर और तेजस मार्क फर्स्ट जैसे जेट्स का इस्तेमाल कर रही है। इनमें कई विमान जैसे जगुआर पुराने हो चुके हैं, इसलिए जेट्स की कमी को जल्द से जल्द भरना एयरफोर्स की प्राथमिकता है।